महस्तिभ्यः सुरुग्यं सुरवागीशं वीरुं माणिपदापुहं प्रणमामि महामोहा शान्ति मुक्ताप्ति नमोरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोयसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, वह समय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी ब्रजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषु जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण सृष्टि का प्रत्येक जीव आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, ऐसा विचार करने के लिए जीव के पास एकत्व बुद्धि का पुरुषार्थ चाहिए। जब तक एकत्व दृष्टि नहीं बनेगी तब तक जीव को विश्व कल्याण की दृष्टि का जन्म नहीं हो सकता। जो जीव निज आत्मा के दुख को अच्छी तरह से जान लेता है वो जगत के जीवों को सुख की दृष्टि से देखने की आकांक्षा रख सकता है। उन्हें समझना, जो जीव सुख के दुख को अच्छी तरह से वेदना जानता है वो दूसरे को सुखी करने की भावना रखता है। जो जीव अपने दुख को अच्छी तरह वेद चुका है तद उपरांत सुखी हो गया है वह जीव दूसरे के उपकार करने की भावना रखता है। हे कर्म तूने दर दर की ठोकरें खिलाई हैं। हर व्यक्ति को अपनी गरीबी का वेदन करना चाहिए। हर व्यक्ति को वो गरीबी एक प्रकार की नहीं है, गरीबी अनेक प्रकार की है। धन की गरीबी ही गरीबी नहीं होती है। किसी जीव के पास धन अटूट है पर सम्मान कहीं नहीं है। किस काम का? वो गरीब आदमी। जहां सम्मान बहुत है पर घर में फूटी कोड़ी नहीं है। मित्र सम्मान है, धन है, संतान नहीं है। जब जो अपने धन को देखता है, सम्मान को देखता है तो रो पड़ता है कि भविष्य में इस घर की शोभा कौन बढ़ाएगा। कोई सामने नहीं।
कोई सामने नहीं है, पर बेदया के पात्र हैं। रवि, अभिषेक, पीयूष, पवन, अनिल, ये दया के पात्र लोग हैं। इनके ना कोई आगे है ना पीछे है, पता नहीं किसके लिए जोड़ के रख रहे हैं। ओहो, लगता है कि पूर्व में किसी का संग्रह किया होगा, उसको कमा के दे के जाएंगे। ओहो, हे मित्र, हर स्थान पर अंतस में प्रवेश करके विचार करना है। आखिर में ये सब कुछ क्यों? आखिर में ये सब कुछ क्यों? देखो कितना सुंदर चौक पूरा है, दिख रहा है ना? अच्छी तरह से देख लो अभिषेक, चौक कितना सुंदर पूरा है। पर मित्र थोड़ी देर बाद देखना, जिसने पूरा है उसने रुच रुच के पूरा है। बराबर जिसने रंगोली बनाई है रुच रुच के बना रहा था बालक, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखो वहां से 4 लोगों बुला लो सिर पर चढ़ाने के लिए, वे कुचर के चले जाएंगे। सत्य है, जो बनाता है उसे कीमत का बोध होता है, जिसे बना मिलता है वो कोई कीमत नहीं करता। पिता की संपत्ति कैसे उजाड़ते हो मुझे मालूम है, तो स्वयं पिता बन के कमाने की समय आता है, फिर मालूम स्वयं के पेट कोई और पेट नहीं भरना चाहते तो पैसा बचेगा। जैसे वो रुच के बना रहा था, देखो मिसेस साई कितना सुंदर चौक पूरा भाई ने, पर ये चौक सुंदर है, ये चौक सुंदर है, जिसने बनाया उसके मस्तिष्क से पूछो चौक सुंदर है, पर चित्र द्वैत है, चित्र द्वैत है, चित्र द्वैत है। कितने चौक इसमें? एक ही है। कितने चौक है? एक ही है। कितने रंग हैं? अनेक हैं। कितने चौक है? एक ही है। कितने रंग हैं? अनेक हैं। ऐसे मित्र, अब से तू दुख रहा एक है, तेरे चित्त में प्रवेश करो तो विचित्र है। ये संसार के जीव दिखते एक है, इनके चित्त में प्रवेश करो तो विचित्र है, रंगोली की भांति। एक पाटे पर एक चित्र है, एक पाटे पे एक चित्र का निसंसार नहीं है क्या? बोध होना चाहिए। अष्ट सती अष्ट सहस्री का अध्ययन कर लीजिए मित्र। यहां पर चित्त द्वैत, नील नील है, पीत पीत है, नील पीत है, पर देखो ना अनेक रंगों का समुदाय, कितनी सुंदर रंगोली है। ऐसे अनेक आर का मुनियों का समुदाय चतुर्विध संघ है, वो अनेक समाजों का समूह समाज है, अनेक समाजों का समूह देश है, वो अनेक देशों समूह विश्व है। इसलिए जैसे रंगोली सुंदर दिख रही है, एक उद्यान में अनेक पुष्प खिले होते हैं, वो बगीचा सुंदर दिखता है। एक गुलदस्ता में अनेक पुष्प सुंदर दिखता है। और आजकल से लोग, डॉक्टर कहता है रोटी मत खाओ, कम कम खाओ, बोले तो क्या करूं? सलाद खाओ, सलाद खाओ। क्या खाओ? ओ सैलेड, सैलेड मतलब उसमें मिला दिए अंगूर, टमाटर, ककड़ी और टुकड़े कर करके उसमें सब डाल दिए। बोले बोले भैया स्वास्थ्य ठीक होता है, स्वाद अच्छा आता है। ऐसे बाल को समझो, जिस घर में बूढ़े भी हों, जवान भी हों, नन्हे बच्चे भी हों, माता बहनें भी हों, वो परिवार अच्छा लगता है। ऐसे जिस संग में छोटे भी हो, बड़े भी, मंझोल भी, सही मुंडा अच्छे लगते हैं। समाज में अनेक प्रकार के लोग हों तभी समाज अच्छी लगती है। और देश में अनेक प्रकार के लोग हों, ज्ञानी भी हों, विद्वान भी हों, मनीषी भी हों, वैज्ञानिक भी हों, तत्वज्ञानी भी हों, अनेक प्रकार के लोगों का समुदाय है, उसका नाम देश है। अनेकता के बिना कोई मुनि, चाहे तीर्थंकर मुनिराज हो,
चाहे सामान्य राज हो, अनेकता के बिना भगवान नहीं बन सकते, मोक्ष जा ही नहीं सकते हैं। चारित्र अपेक्षा एकत्व है, चारित्र अपेक्षा एकत्व है, लेकिन व्रत, समति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय अनेकत्व है, अनेकत्व। जैसे भोजन का स्वाद बदलता है, ऐसे साधना का स्वाद बदलता है। इसे जानना चाहिए जीवों को। शुद्ध उपयोगी आए क्या? विभो सागरी सब सुन लेते मित्र, संभल के सुनो। उनने कहीं सुन लिया? शुद्ध उपयोग क्या कर रहे थे? सो तो नहीं गए? बालक क्या करें? जैसे भोजन में स्वाद बदलता है, एक जिह्वा रसना इंद्री, भैया विशेष सागर जी, एक रसना के एक स्थान पर सभी स्वाद नहीं आते। एक जिह्वा पर एक जैसा स्वाद नहीं आता है, वहां पर अलग अलग स्थान है। नमकीन स्वाद उस स्थान पर है, मिर्च का अलग आएगा मित्र, खटाई का अलग आता, अलग अलग तंतु वहां पर हैं। ऐसे शरीर अखंड एक है, परंतु हर इंद्रिय का कार्य भिन्न भिन्न है। हर इंद्रिय का कार्य भिन्न भिन्न है। पीयूष, पवन, हर इंद्रिय का कार्य भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रत्येक इंद्रिय का भोक्ता कौन है? प्रत्येक इंद्रिय का कार्य भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रत्येक इंद्रिय के भोग का भोक्ता कौन है? आत्मा। ऐसे मित्र व्रत अलग हैं, समति अलग हैं, गुप्ति अलग हैं, प्रत्येक कार्य भिन्न भिन्न है, पर सबकी कार्य का आनंद लूटने वाला कोई एक है, उसका नाम अखंड आत्मा। वेद्य वेदक भाव, वेद्य वेदक भाव, वेद्य वेदक भाव। पुरुषोत्तम भाई, एक व्यक्ति अपने मुख में दूध पीता है तो शरीर नियोग नियोग पुष्ट होता है। एक व्यक्ति दूध पीता है, शरीर पुष्ट होता है। एक जीव शराब पीता है, चक्कर खा के नाली पे गिरता है। जब वो अभागा होश में आता है, तब क्या देखता है? पैसे मेरे पास भी थे, पर इसके पास भी है। इसने काजू किशमिश का सेवन किया, बादाम का हलवा खाया है। शरीर पुष्ट, चित्त पवित्र, और लोगों की दृष्टि में सज्जन। मैं कैसा पापी अज्ञानी शराब पी करके नाली में पड़ा है, कोई पसंद भी नहीं करता है वो मेरे लिए। ऐसे मित्र एक जीव जिन सूत्रों का पठन पाठन करता है, साधु संतों की आराधना सेवा कर रहा है, अरहंत की उपासना कर रहा है, मस्ती में तत्चिंतन कर रहा है, पुण्य का पैसा दोनों के पास है। एक अभागा दो चार लोगों बिठाए हैं, बातें कर रहा है, तिकड़मबाजी कर रहा है, मित्र यहाँ की गप्पों में लगा हुआ है। वो ऐसा है जैसे शराब पी के नाली में पड़ा है, और जो जीव तत्व चर्चा में लगा हुआ है, वो सिंहासन पर बैठ करके आनंद लूट रहा है, और जगत की दृष्टि में महापुरुष कहलाता है। इससे व्यक्ति की कुल की प्रत्यसत्ति का बोध होता है, बुद्धि की प्रत्यसत्ति का बोध होता है। विश्रांति आए क्या? हे मित्र जी, बुद्धि की ज्ञानी, बुद्धि की प्रत्यसत्ति का बोध होता है, कुल की प्रत्यसत्ति का बोध होता है, संगति की प्रत्यसत्ति का बोध होता है, आपके स्वाध्याय की प्रत्यसत्ति का बोध होता है। यहाँ पर तो बहुत सारे भूमि के स्वामी लोग आए हुए, गए क्या सब? मित्र, जिस खेत में प्याज बोई गई हो, उस खेत में गाय चरने चली जाए। जिस खेत में प्याज बोई हो, उस खेत में गाय बिना चरने चली जाए, उस गाय का दूध निकालिए, दूध में प्याज की गंध आती है। ये बोध है आपको क्या? नहीं है बोध? किसी किसान से पूछ के आना।
गाय ने यदि प्याज खा ली है, उसके दूध में प्याज की गंध आने लगती मित्र। जैसा मुख में भरता है उसके दूध का सुगंध बदल जाता है गाय की। ऐसे ही मित्र जिसके मस्तिष्क में जो चिंतन चलता है उसके मुख से वही दुर्गंध निकलती है। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है वो जिनवाणी बोलता है, जो विपरीत सोचता है वो गाली निकालता है। इसलिए प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त पुरुष, उच्च कुलीन पुरुष, अच्छे लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति, अच्छे सत्शास्त्रों अध्ययन करने वाला व्यक्ति, उसकी वाणी का भाषा का सौष्ठव होगा। आपकी व्याख्यान को सुन करके, आपकी व्याख्या समझ करके बोध हो जाता है ये व्यक्ति वेदों का ज्ञाता है कि उपनिषदों का व्याख्याता है, ज्ञाता है, ये जिनागम को ज्ञाता है, ये प्रथमान योग को बोल जानता है, कि कर्णन योग को जानता है, कि द्रव्यन योग को जानता है, कि चरणन योग को जानता है। व्यक्ति के व्याख्यान से बोध होता है ये नीतज्ञ है कि कुटिल है। व्यक्ति का व्याख्यान, व्यक्ति की बैठने की शैली अहंकार की पूर्ण, ऐसे बैठे आदमी टिक करके समझ लेना ये पूर्ण अहंकार से भरा आदमी है, इसके अंदर रुजता तो है ही नहीं है और आपको उपदेश नहीं सुन रहा है, वो अपने अहंकार दिखा रहा है। मैं भी बैठा हूं और जिसके पास श्रोता को वक्ता देखता हो, वक्ता श्रोता को देख रहा है और रिश्ता से भरा हुआ है, वो वक्ता को शक्ति दे रहा है, वक्ता को शक्ति दे रहा है। और जो आकर के बैठ जाए और आके सोने लग जाए तो वाहन चालक ड्राइवर होता ना, वो भी झट ऐसे मार देता, बोले जा, बोले मेरे बगल में आके बैठा सो रहा है, मुझे भी नींद आ जाएगी। तो सभाओं में ऐसे श्रोता भी आते हैं, आकर के बैठेंगे और सो जाएंगे। ओहो, सो जाएंगे। मित्र, सोने वाले श्रोता नहीं बनना है, सुनने वाले श्रोता बनना है। निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो, इस बात का निर्णय करो। सार्थक सागर दे, चश्मा बड़ा सुंदर लग रहा तुम्हारे पर, लेकिन इधर देखो। अरे इसलिए हमने कह दिया, एक जगह एक बाई नथ बनवा के लाई, तो नथ बनवा के लाई भी सस्ता करी, बेचारी को सुबह से शाम तक कोई ने देखा ही नहीं, कोई ने नहीं देखा। तो कोई ने नहीं देखा, वो बेचारी थक गई, उसने तो मिट्टी का तेल डाल लिया और आग लगा ली। इतने में अड़ोसी पड़ोसी जब चिल्लाई तो लोग भाग के आए, तो पवन की धर्मपत्नी पहुंच गई। बोले अरे बहन क्या हो गया, क्या हो गया, नथ तो बड़ी सुंदर है। बोले परमेश्वरी ये सवेरे ही कह देती तो आग का डालते। तो इसलिए हमने कह दिया भाई तुम्हारा चश्मा बड़ा सुंदर लगा है, लेकिन हमें सुनो आप। विचारों की पवित्रता आचरण को पवित्र कर देती है। विचारों की पवित्रता आचरण को पवित्र कर देती है, विचारों की मलिनता आचरण को मलिन कर देती है। हे ज्ञानी, विचारों की मलिनता आचरण को मलिन कर देती है। धरती में जितने जीव हैं सभी जीव बोध को प्राप्त हों, बोधि को प्राप्त हों, समाधि को प्राप्त हों, सुगति को प्राप्त हों, निर्वाण श्री को प्राप्त हों, ऐसी भावना भाने के लिए आपको मित्र राग देश से मुक्ति चाहिए। 59वें श्लोक में आज शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं, जगत में रह करके गृहस्थी के कार्य भी कर रहा है, फिर भी अपने आप को भिन्न देख रहा है, भिन्न देख रहा है। ये अभ्यास बैठ के हर जीव को करना चाहिए, हर व्यक्ति करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, ये रंग देखो मिल करके सुंदर दिख रहे हैं,
चित्तद्वैत प्रत्येक रंग स्वतंत्र। कोई मिटा देगा इनको तब भी स्वतंत्र रहेंगे। और ये सुंदर दिख रहा है, पर पिलाई ना सोचे कि मैं सुंदर हूं। पिलाई ना सोचे कि मैं सुंदर हूं। पिलाई ना सोचे मैं सुंदर हूं। जो सज करके आए हैं, माथे पे तिलक लगा है, बंदर माला पड़ी हुई है, बरमाला तुम्हारे कंठ में, स्वर्ण आभूषण है, रजत आभूषण है, सुंदर पोशाकें पहने हो। हे मित्र, मत समझ लेना कि मैं सुंदर हूं। जैसे पिलाई पिलाई है, ये कास्ट कास्ट है, उस पर रंगोली पड़ी हुई है। ऐसे ज्ञानियों, चाहे तुम इस लोग गोरे हो, चाहे यस तुम पीले हो, कितनी तुम सुंदर हो, एक कास्ट के पाटे पर रंगोली है, ये पिलाई पर रंगोली है। ये आप नहीं हो। जो आप हो उसमें रंग ही नहीं है। जिसमें रंग है वो आप हो ही नहीं। एक भव्य श्रावक स्वतंत्रता का भेदन करता है। जो स्वतंत्रता का भेदन करता है, निसंग सागर। गुल न होय नीब न होय मीठो, खाओ गुड़ घीसो। इसका अर्थ समझिए। रंगोली रंगोली है, कास्ट कास्ट है, देह देह है, वर्ण वर्ण है, चैतन्य चैतन्य है। पर के पीछे अपने परिणाम कलुषित कर सकते आप, अत्यंता भाव को आत्भूत नहीं बना सकते आप। निक्की भाई, भैया सबके साथ रहो, छोटे भैया के साथ, पीछे बड़े भैया के साथ रहो, बीच के भैया के साथ रहो, लेकिन निर्णय ये करके रहना है, ये संबंध है। संबंध मीठा करके रहोगे तब भी जीवन चलेगा, संबंध खट्टा करके रहोगे तब भी जीवन चलेगा, लेकिन अंतिम सांस सबकी निकलेगी। जब सांस निकलना नियत है तो खट्टे होंगे क्यों निकालें, मीठे होके क्यों ना निकालें। कोई अधिक कमाना जानता, कोई कम कमाना जानता है। इस द्रव्य के पीछे भाई भाई में भेद मत करो। कोई अधिक साधना करना या कोई कम साधना कर पाता है, कोई मुनि का अधिक पुण्य कोई का कम है। ये पर वस्तु के राग देश में परस्पर के बासल में खटाई मत डालो। हर जीव का अपना अपना क्षोभसम है। ये रंगोली को मैंने बहुत अच्छे से देखा, कहीं अधिक रंग पड़ गया, कहीं कम पड़ गया, पर पड़ा रहने दो। इससे पाटे का क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर आता है? मिट जाएगी पाटा, पाटा ही रहेगा। ऐसे मित्र, शुद्ध चैतन्य को जब जीव देखता है तो चैतन्य धातु कभी बदलते ही नहीं।
चैतन्य धातु एकत्व भूत है। प्रत्येक जीव की आत्मा एकत्व भूत ही है, पर एक नहीं है। आत्माएं स्वतंत्र है, पर आत्मत्व जो भाव है वो सामान्य है। जो सामान्य पर हमारी दृष्टि जाती है, जिन्हें तुम शत्रु मान के देख रहे थे ना, ओहो, उनकी तुमको आरती उतारना पड़ जाएगी। निक्की बेटा है कि बेटी? दोनों हैं। अब सुनिए, आप तुम्हारे पास दोनों हैं, तुम जल्दी समझ जाओगे। देश में किसी से शत्रुता मत करना। समाज में तुमने कहा मुझे गुणों वालों से कोई मतलब नहीं है, आपने कहा मुझे देवी नगर से कोई मतलब नहीं है, मुझे जबलपुर से कोई मतलब नहीं है। मित्र, आपकी अवधि अयोध्या कहाँ पर है? जनकपुरी आपकी कहाँ पर है? हैं? ससुराल कहाँ है आपकी? क्या बोल रहा? टीकमगढ़। आप कहते बचपन में मुझे टीकमगढ़ से कोई मतलब नहीं है, मैं तो पन्ना का हूं। पर बेटा तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हारे घर की शोभा तो टीकमगढ़ बढ़ा रहा है। ऐसे अब आप तो बेटा बेटी वाले हो चुके हो, कल समधी बनने वाले हो। अब आपको सबके साथ समधी बना के रखना पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे घर में कोई बेटी नहीं देगा, अथवा तुम्हारी बेटी कोई लेगा नहीं। जिसके पुत्र पुत्रियां हैं वो अपने सुख में मात नहीं जी सकता। उसको ये देखना पड़ेगा कि भविष्य आगे भी है। नहीं तो लोग पड़ोस में कह देंगे इनके घर में बेटी नहीं भेजना अपनी, बहुत खराब आदमी। तो कोई कहेगा भैया इनके लड़के इनकी बिटिया नहीं लेना, इनके संस्कार ठीक नहीं, घर बिगड़ जाएगा। तो पुत्र पुत्री वाले आदमी को कैसे रहना पड़ता है। मित्र मित्र, जैसे ठेंगुर पड़ी गले में जिसकी गाय की, उसकी मुंडी नीचे हो जाती है। शादी के बाद हर व्यक्ति की मुंडी नीचे हो जाती है। संग सहित तो संग रहित, मिसेस सागर जी आप अनुभव करना श्रमणों के साथ। संग सहित संग रहित, जो एकल विहार में घूम रहे हैं, वे स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, जो संग सहित जी रहे हैं, उनकी प्रज्ञा में रुचिता है, लोच है, लघुता है, बहुत अंतर रहता है। ऐसे ही ये सब कुछ देखिए, अंतिम पुनः निर्णय करना पड़ेगा। मैं सबके साथ अवश्य हूं, पर निक्की जब भोजन करने बैठते आप, तो व्यवहार से तुम सबको थाली लगवा दोगे, पर अंदर में देखोगे जब स्वयं भोजन करने बैठोगे तब किसके मुख का स्वाद लेते आप। थालियां सबकी लगी हुई, अपना अपना भोजन कर रहे हैं। जब भोजन का समय आता है, उसमें कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के मुख के स्वाद को स्वयं ले रहा है? होता ऐसा कोई? होता कोई? सब अपने अपने ग्रास का स्वाद लेते हैं। फिर ना माँ दिखती, ना बेटी दिखती, ना बेटा दिखता, ना पिता पुत्र, कुछ भी नहीं दिखता, कोई समय गुरु तक नहीं दिखते हैं। जब व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो अपना मुख का स्वाद स्वयं ही कंठ में लेता है। ऐसे यानी जगत के बीच में रहो, परंतु जब अपनी आत्मा के बारे में विचार करोगे तो निर्णय करना पड़ेगा, हम जगत के मध्य में स्वयं अकेले ही हैं। अकेले ही हैं। अनियोग सागर, नियोग सागर, अकेले ही हो। न मौसी काम में आए, न मौसा काम में आएगा, कोई काम में नहीं आएंगे रवि। अकेले ही हो, अकेले ही हो। इसका मतलब हम शब्दात्मक ज्ञान को हासिल कर चुके हैं, शब्द ब्रह्म को समझ चुके हैं। आत्म ब्रह्म में जाने के लिए बहुत अभी कमी है। आत्म ब्रह्म में जाने के लिए बहुत कमी है।
मोह से भी निर्मोह और निर्मोह से निर्मोह हो जाओगे तो आत्म ब्रह्म को तुम स्पर्श कर पाओगे। तब तम फासे में तम रोचे में, तब उसका स्पर्श कर पाएंगे, तब आप वेदन कर पाएंगे, तब प्रतीति ले पाएंगे, अनुभूति ले पाएंगे। भैया विशेष ये चेला चेलिया सब हैं, व्यवहार से आपको संचालन करना ही होगा, पर परमार्थ में ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस झंझट में पड़ना होता तो स्वयं में घर बसा के ना रहता। अपनी माँ को अपनी शादी छोड़ दिया हमने, भाई बंधु छोड़ दिए, ये निर्मोह सागर सुधरे तो ठीक, नहीं सुधरे तो ठीक, आशीर्वाद है। एक बार बोलना अपना काम है, बाकी अपने निमग्न रहना ये आचार का काम है। एक बार समझाना, नहीं स्वीकारते तो मध्यस्थ। कारण बहुत अच्छी बात है, कोई फल ना सड़े। बहुत अच्छी बात है, कोई फल ना सड़े। कोई सड़ ही गया है उसको किनारे रखो, बाकी बचा के रखो। ऐसे बहुत अच्छा है। जगत के जीव अच्छे रहें, अच्छे रहने नहीं चाहते हैं तो मैं अपने आप को बुरा नहीं करना चाहते। परमार्थ दृष्टि एक श्रावक, आज व्याख्या किसकी? एक श्रावक की व्याख्या चल रही है। 59वें श्लोक में कह रहे एक श्रावक के श्रावकोचित कार्य को करता है, कर्तव्य करता है, लेकिन गृहस्थम वायु रूपेण, संपूर्ण गृहस्थी का संचालन कर रहा, कमल पत्र के समान। जगत में हंसी ना हो इसलिए पवन सहयोग करना, पिताजी का, कुटुंब का, अथवा परिवार के राग में मेरी आत्मा मोहित होकर क्लेश को प्राप्त न हो इसलिए उनका सहयोग कर रहे हैं। पर मुझे मालूम है जब तक आंख खुली है तब तक एक सब हमारे हैं, आंख बंद होते ही ये आग लगा के आ जाएंगे और तीजा तेरा करके सब अपने मगन हो जाएंगे। जमीन भी धोते हैं लोग, कपड़े भी धोते हैं लोग। हम इतनी अशुद्ध थे कि तुम सब कुछ धो रहे हो और सब भूल जाते हैं। जो जीवित होते हैं उन्हें जोनार करते हो, मरने वाले को क्या मिलता है? विनियोग सागर जी, छुल्लक जी, आपने अच्छा किया, अच्छा किया। जीते जी जगत को देख लो। एक व्यक्ति को बहुत राग था अपनी धर्म पत्नी से, पुत्रों से। जब भी जाता कहता गुरुजी मैं घर नहीं छोड़ सकता, बोले मेरी पत्नी पानी नहीं पीती मेरे बिना। गुरुजी बहुत समझदार थे, बहुत ज्ञानी थे। आप नहीं मानते हो तो कर लो परीक्षा। एक पत्र लिखवा दिया और भेज दो घर कि चल बसे, चल बसे। जब पत्र पहुंचा घर में, पत्नी ने पढ़ा, वो सोचती है अब तो चले ही गए। बच्चों को मालूम चला कि पिताजी चले गए, वे सब रोने लगे। जब बच्चे रोने लगे तो मां कहती है बेटा हम तो हैं, हम तो हैं। इसी बीच में मां क्या कर रही थी? बच्चों की मां हलवा बना रही, खीर बना रही, पूड़ी बना रही, लुच्ची बना रही, ठडूला बना रही। 9 साल। ओहो ज्ञानी। अब जैसे बच्चे फिर से रोए। अब ये जो जिसको राग था ना अपनी पत्नी से,
वो कहता गुरु जी अब तो पत्र चले गया, अब मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूं जाके देखूं हो क्या रहा है। देख भाई मत जा, मेरी बात मान, मत जा। बोली एक बार देख के आता हूं छुप के। तो छुप के गए, मगरे पे चढ़ गए, और पुरानी खपरोलों में एक चिमनी रहती, चिमनी धुआं निकलने के लिए, उससे नीचे सब दिखता था। उसने क्या किया, चिमनी के ऊपर झांक के देखता क्या हो रहा है। बच्चे रो रहे हैं, पिताजी, तो माँ कह रही उनकी, अरे भाई बेटा मत रो, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, लुची बनाइए, सब कुछ तो बनाया है, तुम खाओ। अब तो पिताजी नहीं आएंगे ना, अब आपको तो मेरे साथ रहनी है, हम तो आपकी रक्षा कर ही रहे ना। जैसे उसने कहा हम तुम्हें, तुम चिंता छोड़ दो पिताजी की, बेचारे को ऐसा अटैक क्या आया, उसका पूरा खून सूख गया, वो लाल हो गया, और उसको रहा नहीं गया। उसने ऐसे हटाया खपरा और नीचे गिर कूद के पहुंच गया। बोले हम तो, और जैसी पत्नी ने देखा कि ये तो मर गया भाई, ये कैसे आ गया, उसने कहा पक्के में भूत बन गया। और इतना मोटा लूअर लगाई थी, उसने उठाया, निकाला और लगाया। बोले अब भूत है, भगाओ इसको। अब ये वैसे नहीं मरे थे, अब जरूर मरे जा रहे थे। बेचारा भागा भागा भागा, और कहां तक पहुंचा, गुरुजी के पास पहुंचा। बोले गुरुजी बचाओ बचाओ, क्या हुआ। बोले आप ठीक कह रहे थे, अभी तो नहीं जला था, नहीं मरा था, पर जिसके लिए मैं मरा जा रहा था वो मुझे लूअर लेके भगा रहा था। ओ हो, मैं तो समझो ये कोई दूसरी कथा नहीं, आप सबकी कथा है, और नहीं मानो तो निकी परीक्षा कर लेना। चार दिन सब रोते हैं, बाकी सब अपने में निमग्न हो जाते हैं। इस संसार की नीति है, रीति है। इसलिए जो समझदार जीने वाले हैं, अभी से ऐसे जियो कि जगत में जी के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। सबके मत जियो, अच्छे से जियो, प्रेम से के साथ जियो, बासल से जियो। अंदर का निर्णय यही करके जीना है कि तुमको अकेले ही जीना है, अकेले ही मरना है। एक को करीदी कम्मम, एक को हुई दी संसार, एक को जायदी मरदी तस्पलम भुंजते, एक को। हे जीव तू अकेला ही जन्मेगा, अकेला ही मरेगा, अकेला ही फल भोगेगा, अकेला ही पुण्य करेगा, अकेला ही पाप करेगा, तो उसके फल को भोगेगा। इसलिए चार लोग अच्छे से बात कर लेते हैं, सार्थक सागर, उनको अपना मान के पागल हो मत जाना। व्यवहार से वात्सल्य के साथ सबके साथ जीना ही अपन को। अंदर में निर्णय यही करना है, मैं जगत से भिन्न हूं, भिन्न था, भिन्न ही रहूंगा। ज्यादा क्लेश हो ही नहीं सकता। जब मैं अपने शरीर के परमाणु मात्र को अपने से भिन्न रूप में देखता हूं, तो जगत के शरीर मेरे साथ कैसे जा पाएंगे, नहीं जा सकते। कौन लेके जा सका। आचार्य विमल सागर महाराज क्षेत्र में बहुत रहे, जहां बैठते थे वहां मेला भर जाता था। विनिश्चय सागर जी, यही पन्ना पथरिया, ये तुम्हारी सकरिया, ये गुनौर, ककेरेटी, देवीनगर, सतना, सब जगह आचार्य बिहार के, और देश में 3 बार पूरे क्षेत्रों की वंदना किए। पूरे भारत की पवन भाई 3 बार परिक्रमा करके आए तीर्थों की। जैन अजैन सब जानते हैं आचार्य विमल सागर जी को। सबको उन्होंने उपकार किए, मंत्र दिए, उपकार किए। पर मैंने उनको देखा, जब उनके पैर में दर्द था, घुटनों में, तो मंत्र भी काम नहीं कर रहे थे, और जिनके उपकार किए थे वे भी काम नहीं कर रहे थे। कोई साथ देता नहीं। चाहे तुम महल बना के जाओ, चाहे तुम अटरिया बना के जाओ, पर तुमको तो यहाँ अकेला ही ठठरी पे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, लेट के न जाना पड़े,
बैठ के जाने का पुरुषार्थ करो। दुनिया लेट के जाती है और समाधिस्थ बैठ के जाते है। कोई यहां पर ऐसा जो नियम ले सके अपने जीवन में, मैं लेटे लेटे नहीं जाऊंगा, बैठ के जाऊंगा। पर बैठ के जाने के लिए आपको त्यागी बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, नहीं तो लेट के ही जाना पड़ेगा। पर मेरा विचार ये है, ना लेट के जाऊं ना बैठ के जाऊं, जाऊं नहीं कपूर की भांति उड़ जाऊं। बस यही पुरुषार्थ है। ये सब हमारे जितने मंच में विराजमान हैं, चाहे माता जी हो, चाहे मान मुनिराज आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक, जो भी यहाँ विराजमान है, सब ये भविष्य के भगवान हैं। सब भविष्य के मित्र। आप भी जो ताली बजा रहे हैं वे भी। इसलिए अभी तक आगम, अभी तक बेटा नमस्कार करने के भाव दूसरे हों, अब तो बेटा तुम एक एक मुनिराज के चेहरा देखो। आओ इधर, एक एक मुनिराज का चेहरा देखो और प्रत्येक मुनि को बेटा नव कोटि से नमस्कार करो और यूं कह के नमस्कार करना, आप मुझे शरीर में दिख रहे हो हे अशरीरी भगवान, आप मुझे शरीर में दिख रहे हो हे अशरीरी भगवान। आप जब सिद्धालय में चले जाओगे तो ग्रास नहीं रख पाऊंगा, हाथ ही जोड़ पाऊंगा। इसलिए भगवान को जैसे आहार देते हो ऐसे मुनिराजों को आहार दो। बोले कैसे? हे भविष्य के सिद्ध परमात्मा, अभाग्य मेरा कि आज आपके मैं दर्शन कर रहा हूं, फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। पर मैं ऐसा भी नहीं सोचता हूं कि कभी नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मैं तो यूं सोचता हूं, मैं एक में अनेक होकर बैठ के मिलूंगा, तुम मुझे देखना हम तुम्हें देखेंगे, पर कोई किसी को नहीं देखेगा, निज में ही रमण करेंगे। ओहो हो, कर ली नमस्कार, पाप थोड़ी पड़ जाएगा। अच्छे से करो, 7 बार बैठो, 7 बार उठो, फिर नमस्कार करो सबको। जितने मुनिराज हैं सबको 7-7 बार बैठ बैठ के नमस्कार कर बेटा। तेरा मोटापा भी ठीक हो जाएगा और नमस्कार भी हो जाएगा। कर कर कर, जल्दी जल्दी कर। शिष्य हो तो ऐसा हो। देखो पवन, हमने कहा आहार देने चले जाने, भी पहुंचे नहीं, पर देखो बैठ बैठ के नमस्कार कर रहा है एक एक मुनिराज को। भाई आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बेटा जिनालय में जितने भगवान होते थे सभी भगवंतों को उतनी बार नमस्कार करते। करो बेटा करो, तेरा नाम भी लिखा जाएगा। ग्रस्तम बाह्य रूपेणे पालितुम अंतर्भूत आत्भूता। तुम करते जाओ, हम तो प्रवचन कर रहे, तुम तो करो, नमस्कार करो। आत्भूता। लेकिन विवाह धर्म का पालन करते हुए भी दृष्टि कहाँ है? धर्म के पास। एक ग्रस्त श्रावक की बात कर रहे हैं पवन, यहां ग्रस्त श्रावक की बात कर रहे हैं। मुच्चंतन पुनर्दुखा, पुनर्मुच्चंते न पुनर्दुखा। ऐसा श्रावक, बैठ जा बेटा, ऐसा श्रावक, सुन भैया आगम, ये वो भी क्या बोल रहे हैं? ऐसा श्रावक, सुन बेटा क्या लिख रहे हैं यहां पर, ऐसा श्रावक न पुनर्दुखम, न पुनर्दुखम, पुनः दुख को प्राप्त नहीं होता, पुनः दुख को प्राप्त नहीं होता। यो नवति निश्चिताम, क्या? बाह्य रूपेण पालनतम, बाह्य से पालन कर दो भी ठीक है, गृहस्थी बसाई उनके साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ रह करके भी निर्णय ही होना चाहिए, ये मेरे नहीं है, ये मिले हैं, ये मिले हैं पर मिले नहीं हैं, संयोग है।
पर की असाता में तुम साता क्यों संग्रह करते हो? विशेष सागर भैया, आपको प्रवचन करना है, आज दोपहर में ही करना, पर आपको विषय क्या लेना आज? ये समझाना है जगत को। आज आपको विषय दिए देता हूं, आपको दोपहरी में समझाना है बहुत सारे भव्य जीवों को। पर की असाता में साता का आश्रय करना तो सीखो, पर के असाता में स्वयं की असाता को मत सीखो। यदि बिनिशोद का सिर दर्द कर रहा है तो मैं प्रमोद डॉक्टर को, देवीनगर को बोल भैया इनको देख लो, उपचार तो करवा दूंगा, लेकिन अपना सिर पकड़ के नहीं बैठूंगा कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। अरे तुम ऐसे रोने बैठ गए कि उसका सिर दर्द ठीक हो ना हो, लेकिन तुम्हारा सिर दर्द मन होने लग गया। पर की असाता में स्वयं की असाता को आमंत्रण नहीं देना है। हम दया करना जानते हैं पर अज्ञानता में रोना नहीं जानते। दया करना सीखने, दया तुम्हारा धर्म है। व्यवहार, व्यवहार दया, व्यवहार धर्म, और निश्चय दया निश्चय धर्म। इसलिए मुच्चन्ते यूनवत्ति वशिष्ठाम, ज्ञानियों ज्ञानियों, योगी की, तीर्थंकर की हर क्रिया दया है। कहेंगे क्या सुब्रसार कुछ? मुनिराज का आहार लेना दया है, बोलिए कुछ। मुनिराज का वृषान सागरी आहार लेना दया है, पर कैसे? श्रावक को परेशान नहीं करें, न हूं हां कुछ नहीं करें। अरे विश्रांत सार से कह रहे, विश्रांत। बोले कैसे? उपाध्य श्री आप गए, हमें पता ही नहीं चला आप कब निकल आए बिना आहार किए। जैसे मधुकर पुष्प से पराग लेता है पर छेद नहीं करता, ऐसे श्रावक से आहार लेना है, उसे परेशान नहीं करना। दया क्यों? विशाल साहब अब सुन, दया क्यों? आप आहार लेने श्रावक पर दया है। वो बेचारा 1 घंटे पता नहीं कौन से पाप में लगा रहता, आपने उसके आहार लिए, उसके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हुई है, गदगद भाव हुआ है, आपने उसकी लोभ कसा परिग्रह संज्ञा छुड़ाई है, आपने उस पर करुणा की है। ये आपकी दया है। तीर्थंकर की हर क्रिया दया होती है। अभी भगवान चर्या को जाने वाले, दया है। और यदि मुनिराज आहार ले रहे हैं, वे तो उपास भी कर सकते थे, समाधि भी ले सकते, लेकिन नहीं, जल्दी समाधि ले लेंगे ना, इन भव्यों को धर्म का उपदेश कौन देगा? ये भी दया है। और लंबे समय तक हम साधना करेंगे, शरीर को आहार देंगे, तो स्वयं पर भी दया है, अन्य पर भी दया है। इसलिए साधु का हर कार्य करुणामय होता है। साधु का हर कार्य करुणामय होता है। सब भी सावधान रहना, भगवान का अच्छे से चर्या कराना। कैसे? छाई का अभयदान देने वाला कोई महापुरुष है, उसका नाम तीर्थंकर अरिहंत भगवान है। इसलिए जाओ, निश्चिताम, निश्चित रूप से नाना योनियों में नहीं भटकता वो जीव जो गृहस्थी का पालन करते हुए भी सबसे भिन्न होकर जीता है। वह जीव नियम से नाना योनियों से आत्मरक्षा करता है। इसलिए ज्ञानी पर भावों से निज भाव को भिन्न समझो, तुम्हारे भाव का रक्षण हो जाएगा, संरक्षण होगा। और मित्र, भगवान की मूर्ति में भगवान भी देखो, पर अपने भगवान को भी भगवान देखो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा को